जय हिंद दोस्त। तो कल जो भाई लोग का सीटेट का पेपर है 2024 14 दिसंबर। सीटेट पेपर फर्स्ट है जिनका, पेपर सेकंड है जिनका, उनके लिए हमारी कुछ चंद बातें हैं जिससे हम आपको शेयर करना चाहेंगे। वो बेसिकली आज न किसी रिलेटेड स्ट्रेटजी से नहीं रिलेटेड है, किसी वीडियो से नहीं रिलेटेड है, किसी कंटेंट से नहीं रिलेटेड है, किसी रिवीजन से नहीं रिलेटेड है। वो बस नॉर्मली ऐसे मतलब दो भाइयों के बीच की कन्वर्सेशन है, बस इतना समझ लीजिए। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, आपको सब तैयार होगा, रिवाइज भी अच्छे से किए होंगे, आपने मॉक टेस्ट भी अच्छे से दिया होगा और आप एक डिसेंट स्कोर अपने मॉक टेस्ट में बनाते रहे होंगे और आप टाइम मैनेजमेंट करने में भी माहिर होंगे और आप समय निकाल के हमारा ये कीमती वीडियो भी देख रहे होंगे। तो मेरे भाई, इस समय आपको पैनिक नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है कि भाई ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया है। ये चीज़ देखो, लास्ट जब समय होता है ना, तो उसमें जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर बहुत तरह की भ्रामक न्यूज़ चलती है। भाई लो, पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये क्वेश्चन कर लो भाई साहब, इससे तो बन ही जाएगा, वो सर जी की टेस्ट ले लो, वो महामैराथन ले लो, ये इनका जड़ी बूटी आया है, ये इनका टैबलेट आया है, वो उनका सिरप बैच आया है। तो ऐसे बहुत आते रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। बोलना है कि भाई जो हम पढ़े हैं, जो रिवाइज किए हैं, जो मॉक टेस्ट लगाए हैं, वही सफिशिएंट है, वही आएगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे जाना है मेरे भाई। देखो, एग्ज़ाम आपका जो है ना, वो किसका खेल है? कॉन्फिडेंस का खेल है। किसका खेल है? कॉन्फिडेंस का। आपने जितना पढ़ाई किया है वो इनफ है। आपको सिलेबस पे आप काम किए हैं, आप रिवाइज किए हैं, आप मॉक टेस्ट किए हैं, आप इनफ किए हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कहाँ है मेरे भाई? कॉन्फिडेंस में। कि हमारा जो छात्र है, हमारा जो एस्पिरेंट्स है, वो सेंटर पे पहुंच के देखता है कि वहाँ बहुत लोग फटाफट पन्ना पलटे जा रहे हैं, मोबाइल में सब स्क्रॉल किए जा रहे हैं, भाई ये सीरीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। वो डर जाता है कि अरे यार, ये सब तो अभी तक पढ़ रहे हैं, कहीं पेपरवा सही में तो नहीं मिल गया, या और भी बहुत सारे कहीं सही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बता दिए, या सही में यही नहीं आने वाला है। वो पैनिक हो जाता है और उसके दिमाग में कुल खुरापात चलने लगता है कि यार ये वाला तो छूट गया, वो वाला भी छूट गया, ये वाला नहीं किया है, ये वाला किए हैं लेकिन बढ़िया से नहीं किए हैं, ये वाला मॉक में बार बार गलत हो रहा था, क्या इस बार भी गलत हो जाए। ये सब सारी चीज़ें फालतू के दिमाग में उसके चलने लगती हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर एक निगेटिव एनर्जी हो जाती है और वो मारती है, सब पूरा पेपर चौपट हो जाता है मेरा भाई। तो ये नहीं करना है। फर्स्ट क्लास चिल होके सेंटर पे जाना है और उसके बाद जो आप ईश्वर अल्लाह जिनसे भी आप कनेक्ट होते हो, उनसे कनेक्ट होके एक अच्छा दुआ आशीर्वाद सलाम कर लेना है और उसके बाद सेंटर पे जाना है। अपनी बेसिक जो उसमें इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उनको मतलब ध्यान से पढ़ लेना है कि भाई एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है और एक पेन ले जाना है, ब्लू और ब्लैक, और आपके सेंटर पे घड़ी होगी और आपको घड़ी उड़ी अगर उसमें नहीं लिखा है तो नहीं ले जाइएगा, अगर लिखा है तो भाई ले के चले जाइएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, वो सुई वाली होनी चाहिए और डिजिटली नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, उसके बाद आप फ़ोटो ले लीजिएगा और एक अपनी आइडेंटिटी ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, और अपना पानी का बोतल ले लीजिएगा। बोतल ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद बस 2 घंटे का पेपर है मेरे भाई, 3 घंटे का। और इतना तो बहुत है, इतने में 3 घंटे तो बैठ ही जाओगे आराम से एक बोतल पानी में। और बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जैसे पेपर वाला पेपर आपको दे, चाहे मैम हो चाहे सर हो, उसको धन्यवाद बोलना है। अच्छे से जो उसका इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ना है। फिर जब आपको कहा जाएगा फिलअप करने के लिए तो फिल कर देना है। फिर आपको कहा जाएगा कि भाई ओपन करिए अपनी सील, तो उसको ओपन कर देना है। OMR शीट भर देना है अच्छे से। और फिर उसके बाद क्या करना है मेरे भाई कि पेपर का जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, डाइवर्ट नहीं होना है
कि जल्दी जल्दी मतलब सीडीपी निपटा लें, फिर मैथ निपटा लें, फिर इंग्लिश निपटा लें, ऐसे ऐसे। पैनिक नहीं होना है। आपका एक मॉक देते रहोगे आप, उसमें टाइम एक बाउंड किए होगे ना कि मैं इतने तक, आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा इतने तक हमारा 40 मिनट में, 45 मिनट में ये हो जाता है, 50 मिनट में ये हो जाता है, 35 मिनट में ये हो जाता है। तो उससे एक आपको रेंज मिल जाएगा कि हाँ भाई इतने तक हमारा ये हो जाएगा। अगर इतना तक चल रहे हैं तो हमारी मतलब स्पीड सही है, हम 3 घंटे में पेपर पूरा कर लेंगे। अगर नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं उसमें कमी है। ठीक है, तो करना मेरे भाई है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और सीटेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है मेरे भाई कि उसमें सारे ऑप्शंस आपको सही दिखने लगेंगे। पेडोलॉजी की कि सारे ऑप्शन सही दिखेंगे। अब भैया मारे कौन, किताबिया में तो ये था ही नहीं यार, ऐसे ऐसे मतलब वो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बच्चा खिलौने लिया, उसको हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, और बताइए भैया उसमें कौन सा क्रम जो है डेवलपमेंट हुआ है, किस स्टेज में है वो, ये सब सारी चीज़ें ऐसे पूछता है। तो जो आप थ्योरी पढ़े हो और आपने उस पर बार बार रिवाइज किया है और उस पर जो क्वेश्चन बनाया है मेरे भाई, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे। आप थ्योरी पढ़ लिए, आपने रिवाइज कर ली, बट आप क्वेश्चन करने जाओगे मेरे भाई तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, और अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन आएंगे तो मतलब आपकी पहुंच जो है उस टॉपिक पे बढ़ेगी, और आपकी पहुंच जब उस टॉपिक पे बढ़ेगी तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि एग्जाम में आएगा बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना कोई पैनिक के। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और उतनी सटीकता से आप उस सही आंसर को चूज कर पाओगे मेरे भाई। घबराना नहीं है, 2 बार पढ़ना है, और जो आपको सबसे बेस्ट लगे उस पर क्लिक कर देना है। और एक चीज़ और, कोई भी कंडीशन आ जाए उसमें छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सीटेट में ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर बच्चे का नुकसान हो रहा है भाई, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है ही। बच्चा जो है वो सर्वा सर्वे है। प्राइमरी जो है बच्चा है, जो कुछ भी होगा बच्चे के लिए होगा भाई। ये बात हमेशा ध्यान में रख के ही मेरे भाई सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करना। बिना कुछ पढ़े लिखे मेरे भाई एक अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखते रहो कि भाई बच्चे के लिए जो कुछ करना है सब बच्चे के लिए करना है बस। ठीक है, और जो कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं तो उन सबको देख लेना। अपने मैराथन वैराथन देख लिया होगा। इस समय आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस रिलैक्स रहना है। और आपका जहाँ कल सेंटर है, अगर पॉसिबल हो तो आज ही अप्रोच कर लीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो कल ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। और टाइम से पहले जाइएगा और रिलैक्स होके जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से अच्छा खासा नाश्ता करिएगा हल्का, और उसके बाद सेंटर पे जाइएगा। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फ़ोटो खिंचाना है, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें, उनसे पैनिक नहीं होना है। जैसे जैसे वो सब गाइड करते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और आप उनकी गाइडेंस फॉलो करिएगा और वैसे वैसे करिएगा। कोई उसमें घबराहट नहीं है, क्योंकि आप लीगल कैंडिडेट हो तो आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। और जहाँ जहाँ बायोमेट्रिक हो वहाँ वहाँ बायोमेट्रिक करना है आपको। जैसे जैसे सारी प्रोसेस हो एकदम क्लियर प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई घबराहट नहीं आएगा। एडमिट कार्ड ले लेना उसका एक कॉपी, और पहुँच जाना सेंटर पे, और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर देना मेरे भाई। और OMR जो है उसको थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि मिस मतलब डबल ना हो पाए सर्कल एक ही क्वेश्चन का, इस बात का ध्यान रखना। माइनस मार्किंग है नहीं मेरे भाई, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, डबल शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगी ही, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं मेरे भाई तुम पास हो गया।